आहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का सातों बहुओं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वह स्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपनी सातों भाभियों से बात करी कि तुम मेरे बदले कोख बंधवा लो। तभी सभी भाभियों ने मना कर दिया, मगर थोड़ी देर में ही छोटी भाभी सोच समझकर बोली कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि छोटी बहू को जब भी कोई लड़का होता वो 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को घर बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरा 7वें दिन ही बच्चा क्यों मर जाता है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिए। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गो माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब स्याहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता, तुम्हारी बेहाली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गो माता ने कहा, अच्छा। अब तो गो माता 7 समुद्र पार अपनी बेहाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गुरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल दिया और उसे नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गुरुड़ पक्षी आई और वह खून पड़ा देखकर साहूकार के बहू की तरफ भागी और उसको चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उसे तेरी बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गुरुड़ पक्षी बोली कि तू मांग, क्या मांगती है। तो वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गुरुड़ पंखनी ने दोनों अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुराही गाय ने साहूकार की बहू को बोला कि बहू तू सिलाई लेकर सारी जुएं निकाल दे। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाइयां डाली हैं, इसीलिए 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हुई। तब स्याहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं बैठी मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो और 7 होई बनाकर 7 कढ़ाइयाँ करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं और वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाइयाँ की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोले। हे स्याहू माता, हमारे बच्चों की रक्षा करना।